सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। अथ द्वादश कला प्रारंभ। ज्ञानी के कर्म निवृत्ति का प्रकार वर्णन। तोटके छंद। जिन आत्म रूप पयोजु भले, तिस त्रैविध कर्म मिटे सकले। तम आवृत्ति आश्रित संचित ले, निज बोध सुपावक सर्व जले। जड़ चेतन गांठ विभेद बले, दृढ़ राग द्वेष कषाय गले। जल में जिम लिप्त न कंज दले, पर सेना आगमी जू कर्म मले। इस जन्म आरंभक कर्म फले, सुख दुख ही भोगत होत प्रलय। इस भांति जो होवत जन्म दिले, पिरव रूप पीतांबर स्वम विमले। प्रश्न, कर्म सो क्या है? शरीर, वाणी और मन की क्रिया सो कर्म है। कर्म कितने प्रकार का है? संचित, प्रारब्ध, क्रियमान, वेद से 3 प्रकार का कर्म है। संचित कर्म सो क्या है? अनेक अतीत जन्मों विषय संचय किया जो कर्म सो संचित कर्म। प्रश्न, प्रारब्ध कर्म सो क्या है? अनेक संचित कर्म के मध्य से परिपक्व भया और ईश्वर की इच्छा से इन वर्तमान देह का आरंभक जो कोई एक संचित कर्म सो प्रारब्ध कर्म है। क्रियमान कर्म सो क्या है? ज्ञानते पूर्व व पीछे इस वर्तमान देह विषय मरण पर्यंत करिए हैं जो कर्म सो क्रियमान कर्म है। समझें इसे। कर्म की परिभाषा इससे सुंदर नहीं हो सकती। शरीर, वाणी और मन की जो क्रिया है उसे हम कर्म कहते हैं। वाणी एक कर्म इंद्री को लिया है, पर बाकी की 4 इंद्रियों को भी उसी में समाहित मानना चाहिए। माने हाथ, पैर, गुदा और मूत्र इंद्री जो है ये उसमें सम्मिलित माननी चाहिए। तो एक लिया वाणी, बाकी 4 अंडरस्टूड। तो हमारे मन और हमारी कर्म इंद्रियों, द सेंसेस ऑफ एक्शन के जरिए whatever is done is कर्म। माइंड इट। मन, कर्म इंद्री, शरीर, तीनों की क्रिया से जो होता है उसे कर्म कहते हैं। फिर कहा कर्म 3 प्रकार का है, संचित, प्रारब्ध और क्रियमान। संचित, द एक्यूमुलेटेड कर्मस ऑफ आवर पास्ट। प्रारब्ध किसको कहते? जिस एक कर्म की वजह से तुम्हारा यह जन्म हुआ है वह प्रारब्ध है। उस एक कर्म के संग मिले जुले जो दूसरे कर्म हैं, उस कर्म के साथ जो इंटर रिलेटेड हैं, उन कर्मों के भुगतान को, उस फल को प्राप्त करने के लिए इस वर्तमान जन्म में
माने जितने कर्म इस वर्तमान जन्म में तुम्हें फल देंगे उसको हम प्रारब्ध कहते। वह प्रारब्ध क्रियमान अर्थात ज्ञान से पूर्व, माने जब तक ज्ञान नहीं हुआ था जो कर्म किए, ज्ञान के बाद पूर्व भी, पीछे माने इस वर्तमान देह विषय मरण पर्यंत जो कर्म किए, माने इसके पहले हम जितने कर्म कर चुके हैं, ज्ञान होने से पहले पहले जितने हम कर्म कर चुके हैं उसको हम क्रियमान कर्म कहते। वो क्रियमान कर्म है। पूछते हैं ज्ञानी के कर्म की निवृत्ति किस रीति से होती है? उत्तर, ज्ञान से अज्ञान के आवरण अंश की निवृत्ति होवे है। आवरण की निवृत्ति के भय आवरण को आश्रय करके स्थित संचित कहिए पूर्व अनेक जन्म विषय किए कर्म की निवृत्ति होवे। और ज्ञान के आगे पीछे इस जन्म विषय किए क्रियमान कर्म का मैं अकर्ता अभोक्ता असंग ब्रह्म हूँ, इस निश्चय के बल से अपने आश्रय भ्रमज तदात्म के नाश करके जो राग द्वेष के अभाव ते जल विषय स्थित कमल पत्र की न्यायी ज्ञानी को स्पर्श होए नहीं, किंतु ज्ञानी के क्रियमान जो इस जन्म विषय किए शुभ और अशुभ कर्म का क्रमते सुहृद कहिए, सकाम वक्त और द्वेषी कहिए, निंदक जन ग्रहण करते। और ज्ञान के विक्षेप शक्ति के आश्रित ज्ञानी के प्रारब्ध कहिए पूर्व के किसी एक जन्म विषय किए इस जन्म के आरंभ कर्म की भोग से निवृत्ति हुए है, ताते ज्ञानी सर्व कर्म से मुक्त है, यहीं से कर्म चित्त जन्म आदि संसार से भी मुक्त है। इस रीति से ज्ञानी के कर्म की निवृत्ति हुए है। अब ये बहुत सारा मैंने जो पढ़ा है इसको हम थोड़ा थोड़ा करके आपके लिए क्लियर करते चले जाते। पहली बात, ज्ञान से अज्ञान का आवरण भंग होता है। सबसे पहली एक बहुत क्लियर बात समझ लीजिए, ज्ञान तुम्हारे कर्म के बीजों का नाश नहीं करता है। अब ये बात मैं इसमें जोड़ रही हूं। ज्ञान का काम है अज्ञान के पर्दे को उठा देना। मैं कौन हूं, ब्रह्म क्या है, जगत क्या है, ये जो तीन मूलभूत प्रश्नों से सारी यात्रा शुरू हुई है, उस यात्रा के अंतर्गत वो ये कहते हैं कि जब तुम ज्ञान श्रवण करोगे क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु से, तो मैं कौन हूं जान लोगे, ब्रह्म क्या है जान लोगे, प्रकृति माया क्या है ये जान लोगे, तो आवरण का भंग हो गया। ये ज्ञान का चमत्कार है। अब जब अज्ञान गया तो मैं भोगता हूं, मैं करता हूं, ये भी गया। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ज्ञान सुन लेने से हुआ? जी नहीं। किस ज्ञान से? दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान से। जिसका अभी अदृढ़ ज्ञान है वो भले ब्रह्म ज्ञान की कथा सुनता रहे, उसका आवरण भंग ही नहीं हुआ। अब जिसका आवरण भंग नहीं हुआ, ऐसे इसको हम कहते हैं मिथ्या ब्रह्म ज्ञानी। एक होते हैं असली ब्रह्म ज्ञानी, एक होते हैं मिथ्या ब्रह्म ज्ञानी। जैसे शंकराचार्य ने कहा ना, संसार मिथ्या है पर फिर भी सबको सच लगता है, ऐसे कईयों को ब्रह्म ज्ञान हो गया है, ये एक मिथ्या भावना बन जाती। अदृढ़ है। अदृढ़ क्यों है? क्योंकि मल विक्षेप है ना चित्त में, तो ऊपर ऊपर से कहता रहता मैं करता हूं मैं करता हूं, और अंदर से मैं ही करता हूं मैं ही करता हूं। तभी तो जलता है, सड़ता है, क्रोधी होता है, रागी द्वेषी होता है। एक आम आदमी रागी द्वेषी होता है, कथा सुनने वाला भी, और वो भी ब्रह्म ज्ञान की कथा सुनने वाला भी, वो भी राग द्वेष कर रहा है।
देखिए, हम दूसरे पे उंगली बहुत जल्दी उठा लेते हैं, पर अपने चित्त को नहीं देख पाते हैं। पर अपने चित्त को जो नहीं देख पाएगा, उसे कैसे पता चलेगा कि उसके मन में कितना अभी संसार और माया का पर्दा पड़ा। पर्दा है, राग हो जाता है। घर के भाई बहन छोड़ो, साधु हो जाए तो गुरुजी के दूसरे शिष्यों से ही राग हो जाता है। ये बड़े अच्छे लगते, मेरे साथ ही रहो, ये बहुत अच्छे हैं। फिर जिसको हम अच्छा कहेंगे, दैट इज इन कंपैरिजन टू समबडी इज बैड। तभी तो हम कह रहे हैं ये अच्छा है तो वो बुरा है। तो फिर यहां बुरे अच्छे का भेद कर लिया। तो कबीर जी ने बड़ा कठिन काम कहा, बड़ा ही कठिन काम कहा करने के लिए। अब ये कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू सो दोस्ती ना काहू सो बैर। वैर नहीं किसी से और दोस्ती भी किसी से नहीं। साधक अपने भीतर अकेला रहता, मन नहीं जोड़ता वो किसी से, क्योंकि मन को जुड़ने की जो बीमारी है ना, ये तो सत्यानाश कर देती। तो कभी जुड़ जाता है द्वेष से, कभी जुड़ जाता है राग से। कोई अच्छा बहुत लगे, खतरे की घंटी बज जानी चाहिए, भाई दूर रहो। और किसी पे गुस्सा बहुत ज्यादा आने लग जाए तो अपने मन को उसी समय चेता दो कि मनी राम, तो फिर गड़बड़ लगा करने। तो ज्ञान सुन लेने से आवरण भंग नहीं होता। आवरण भंग कब होता है? जब दृढ़ निश्चय हो जाए। और स्वामी जी ने इसमें पहले से हमको पूर्व की कलाओं में बहुत सुंदर बताया है कि हम अपने चित्त को मल विक्षेप से दूर कैसे करें। मल दोष दूर होता है सेवा निष्काम कर्म से, और चित्त का जो विक्षेप है वो दूर होता है ध्यान से। तो योग और कर्म योग का समन्वय होना चाहिए। पर जब ब्रह्म ज्ञान सुनेगा और दृढ़ निश्चय हो गया, जस्ट रिमाइंड योरसेल्फ, दृढ़ निश्चय, वेरी इंपॉर्टेंट, दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय जिसका हो गया तो ज्ञान अपना चमत्कार कर देगा। मैं करता नहीं, मैं भोगता नहीं, ये बात जड़ मूल से ही फिनिश हो जाती। अब शरीर है, देखेगा सुनेगा चलेगा फिरेगा, भूख प्यास लगेगी, कर्म करेगा। पर ये जानते हुए देह को भूख लगी, देह को प्यास लगी, देह के द्वारा कर्तव्य कर्म जो हैं उन कर्तव्य कर्मों का पालन करेगा। देखिए, मेरा कर्तव्य गुरु होने का है, तो गुरु होने के नाते हम अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ये बात बना के बैठ जाएं कि ये तो चेला बहुत प्यारा है, ये मेरे ही पास रह जाए, मुझे छोड़ के नहीं जाए, तो जहां आई इच्छा वहां आएगा दुख। जहां आई इच्छा वहां आएगा दुख, जहां आई अपेक्षा वहां आएगा दुख। तो इच्छा अपेक्षा से रहित होकर के गुरु होने का कर्तव्य कर्म पालन करे। अब इस कर्तव्य पालन करते हुए में देखिए, बहुत खतरनाक बात ज्ञानी के विषय में उन्होंने कही कि ज्ञानी के शुभ कर्म भी होंगे, ज्ञानी के अशुभ कर्म भी होंगे। लो जी, कर लो बात। मैं उदाहरण देती हूं। ढीठ, मूढ़, अहंकारी, उसके लिए गुरु क्रोध करता है। क्रोध करना पड़ेगा उसको। अब उसको कहा चला जा यहां से, तू अभी तैयार नहीं है इसके लिए, मेरा समय व्यर्थ मत कर, गो। अब किसी को हड़का करके यूं भगा देना, ये कोई शुभ कर्म है? अशुभ है ये भी। किसी का मन दुखा, पीड़ित हुआ, ज्ञानी से अशुभ कर्म हुआ। गुरुजी अंदर विश्राम कर रहे हैं, कोई बड़ा भक्त आया, प्रेमी आया, और वो उसका मैसेज आया कि वो मिलना चाहता है। पर गुरु कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के काम, दूसरे काम, शरीर है, भूख है, प्यास है, विश्राम है। तो किसी भी कारण से उसने कहा नहीं, हम नहीं मिलेंगे। आवश्यकता थी, लेकिन वो जो आया प्रेम से, जो उसका दिल दुखा, वो गया, पीड़ित होके गया कि गुरु का दर्शन नहीं मिला। हम अगर कर्म के सिद्धांत से देखेंगे तो ये भी एक अशुभ कर्म हो गया।
तो ज्ञानी से अशुभ कर्म भी हो रहा है, ज्ञानी से शुभ कर्म भी हो रहा है, दोनों होते हैं। कर्म है, इट विल बी गुड और इट विल बी बैड, इट विल बी लाइक दैट ना। पिछले कर्म के लिए मैं करता नहीं हूं, इस ज्ञान का चमत्कार हुआ तो पिछले कर्म के जो बीज हैं वो इसके इस वर्तमान शरीर के काल में अपना दुख सुख का भोग दे देंगे, देंगे, याद रहे, देंगे। पर नया कुछ कर्म जो हो रहा है उसका क्या? देखिए, पिछले का जब फल आया सुख दुख, तो मैं यहां करता भोगता असंग साक्षी हूं ये जान के मन के विक्षेप और दुख से तो वो रहित हो गया ना। भाई किसी ने तुम्हें गाली दी, मैं दे हूं सुन के, मैं दे हूं मान के गाली सुनेंगे तो बहुत दुख होगा, बहुत पीड़ा होगी। पर गाली आपने सुनी और आपने कहा कि भाई पूर्व में कभी इसको सताया होगा, ये आके मुझे गाली देगा, हिसाब बराबर छुट्टी। अगर हम ये बात अंदर से समझ गए तो हमने अपमान का भोग तो भोग लिया, पर हमने नया खाता उससे नहीं खोला। मैं असंग साक्षी रहा, सुख का भी दुख का भी, मान का भी अपमान का भी, लेन का भी देन का भी। पर वर्तमान में जो कर्म हो रहे उसका क्या होगा? कर्म तो बांधेंगे। कहते ना जी ना, ज्ञानी को नहीं बांधेंगे। क्यों? ज्ञानी ने जो शुभ कर्म किए उसका फल उसके भक्त भोगेंगे। ज्ञानी के किए गए अशुभ कर्म उसका फल उसकी निंदा करने वाले भोगेंगे। ज्ञानी का तो खाता क्लोज हो गया। इसीलिए सुखमनी साहब में एक पूरी अष्टपदी है जिसमें उन्होंने कहा कि जो संत की निंदा करता है उसका ये नुकसान, ये नुकसान, ये नुकसान, ये नुकसान, ये नुकसान होगा। तो सोचने में लगता है कि अरे मतलब वो तो बंदा संत से दुश्मनी कर रहा था, लेकिन दुश्मनी करके भी उसका तो सत्यानाश हो रहा है। तो बोले वो तो होगा ही ना, जो फल बीज बीजेंगे फल तो वही मिलने हैं। तो ज्ञानी की गई निंदा, तो निंदक को ज्ञानी के ही अशुभ कर्मों का, माने एक तो उसका अपना कर्म उसका फल है, प्लस जो ज्ञानी का अशुभ कर्म इस वर्तमान क्रियामान कर्म में हो रहा है वो भी उसी को ट्रांसफर हो जाता है। कितना हो गया, कितने गुना हो गया वो?